नमः शिवाय। हर 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 महादेव। जय महारानी। क्या कारण है कि कई बार सफ़ेद और काला कलर जो है वो एक जगह आ जाता है, लेकिन कई बार ये जो संयोग है ये बहुत सारी चीज़ें दे देता है कि जब वाइट एनर्जी और कई बार ब्लैक एनर्जी जो है दोनों मिल जाती है एक स्थान पे, तो कई बार ये बहुत बड़ा एक फ्यूजन पैदा करती है। शिव शक्तोम चैनल पे आप लोगों को हार्दिक स्वागत है। मित्रों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि आप सब अपने स्थान पे कुशल से होंगे, मंगल से होंगे। भगवान शिव की, माँ पार्वती की कृपा आप सब जनों पे बनी रहे। और चैनल पे यदि आप नए हैं तो विनम्रता से निवेदन करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे द्वारा बनाई हुई कोई भी वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। और वीडियो में दिखाई जाने वाली जानकारी यदि आपको अच्छी लगे ज़रूर लाइक करें, शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब रखेंगे तो चैनल पे और भी बहुत सारी ज्ञानवर्धक वीडियोज़ हैं, क्योंकि कोशिश यही होती है कि नित्य प्रति कुछ ना कुछ आपके लिए लाया जाए। बहुत सारे हमारे सब्सक्राइबर्स को ये परेशानी होगी, पर बेचारे इतने अच्छे हैं कि कभी कमेंट्स में ये कंप्लेंट नहीं करते कि महाराज आपका पॉपअप तो रोज़ ही बजता रहता है, किसी दिन छुट्टी भी ले लो। पर छुट्टी कैसे ले लें, क्योंकि कल का कोई पता नहीं, हो सकता है कि परमानेंट ही छुट्टी लेनी पड़े किसी दिन। अटल सत्य है ना, जीवन और मृत्यु। जो जीवन के दो अटल सत्य हैं, तो हर एक दिन को ऐसे जीना चाहिए कि मतलब कल से तो छुट्टी, क्योंकि कल हो ना हो, कल का किसी को पता नहीं। इसीलिए नित्य ही हमारी कोशिश होती है कि जितना भगवान शिव जी माँ कृपा से हमारे को समय मिल रहा है, हम कुछ समय मैं आपके लिए डिवोट करने की कोशिश करूँगा, और आपसे भी वही एक प्रेम भाव से तभी निवेदन रहता है कि आप भी कुछ समय जब डिवोट करेंगे, तो फिर जब दोनों तरफ से वो प्रेमी सज्जन मिलकर के कार्य करेंगे तो बहुत मज़ा आएगा। आज ये जो वेशभूषा है, जो ब्लैक और वाइट को एक जगह जो मैं बात करने की कोशिश कर रहा था, आज एक बहुत बड़ा पर्व है जिसके दिन का भी अपना महत्व है, और इससे जुड़े बहुत सारे उपाय हैं, और एक इससे जुड़ा हुआ रात्रि के भी कुछ उपाय हैं जो आप रात्रि में भी कर सकते हैं। क्योंकि आज जो है हम बात करें सोमावती अमावस्या की, यानी सोमवार के दिन जब अमावस्या पड़ जाती है, तो एक तरह से, क्योंकि सोमवार को दिन हम जो कहते हैं कि भगवान शिव का दिन है, सफ़ेद चीज़ों को पहनने के बारे में बात करते हैं, वाइट मून से जुड़ी हुई चीज़ है। और अमावस्या जो है उसे काली रात कहा जाता है, जो 15th नाइट है, कृष्ण पक्ष जब ख़त्म होने वाला होता है, जिस दिन चंद्रमा देव सबसे कम अपनी एक आंशिक ऊर्जा पे होते हैं, या दृश्य जैसा आपको दिखाई देता है, तो उसे अमावस की रात बोलते हैं। तो इन्हीं दोनों जो एक जो शुक्ल पक्ष के जो पूर्णिमा के दिन आते हैं, उसका भी अपना महत्व है अलग। जिस दिन पूर्णिमा के दिन जो है आप ज़्यादा देखेंगे सत्यनारायण महाराज का व्रत किया जाता है। और एक 15 दिन है कृष्ण पक्ष खत्म होने वाले, जो अमावस का दिन आता है। ये जो रात्रि है, ये जो अमावस का दिन है, ये पितरों को ज़्यादातर तृप्त करने वाला होता है। और जब सोमवार के दिन कोई अमावस्या पड़ती है तो उसका महत्व बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। शनि अमावस्या, गुरु अमावस्या और सोम अमावस्या, इनका एक अलग ही एक रोल बढ़ जाता है, क्योंकि एक तो भगवान शिव चंद्रमा से जुड़ा हुआ है, क्योंकि अमावस्या भी चंद्रमा से चीज़ जुड़ी हुई है। लेकिन जब भगवान शिव की कृपा उस दिन के लिए हो जाए, जो शिव पूजन करते हैं, बहुत सारे उपाय हैं आज के दिन करने को, जो मैं एक एक करके आपके साथ डिस्कस करने की कोशिश करूँगा। और जो आज का जो महा उपाय है, बहुत ही सरल उपाय है, लेकिन अपने पितरों को तृप्त करने के लिए, जो बहुत सारे लोग कहते हैं जी पितृ दोष हमारे को लग रहा है, या कहीं ना कहीं हमारे पितृ हमारे को गलत उसमें दिखाई दे रहे हैं, सपने में बार बार आते हैं, तंग कर रहे हैं, या हमें लगता है कि हमारे पितृ प्रसन्न नहीं है, या हमारे कोई ऐसा चला गया था जिसकी क्रिया अच्छे से नहीं हुई है, या कुछ ऐसे हमारे औत पितृ होते हैं जो जिनकी क्रिया ही नहीं की गई, और आज उनका लैंड आपके पास में है और आपके घर में रोग पे रोग आए जा रहे हैं। उसका भी कारण बताऊंगा। तभी तो कहता हूँ चैनल को सब्सक्राइब रखिए, डिटेल में सब धीरे धीरे चलेगा, ठीक है ना जी। और
आज की बात क्यों है, क्योंकि एक तो सोमवार का दिन है, भगवान शिव की आराधना ज़रूरी नहीं है कि दिन में ही की जा सकती है। रात्रि को जो मैं हर बार बात करता हूँ कि जो निषाद काल का समय आता है, मध्यरात्रि का भी, जब भगवान शिव जो है लिंग में प्रकट होते हैं, तो उसके बीच भी बैठ करके लोग जाप भी कर सकते हैं, मानसिक जाप भी कर सकते हैं। अब कई लोग कहेंगे, महाराज जी हमारे वहाँ मंदिर तो खुला नहीं होता, सिर्फ शिवरात्रि को खुला होता है। तो मेरे भाइयों, बैठ करके अपने घर में दीपक जला करके उत्तर दिशा की ओर मुख करके आप दीप जला करके भगवान शिव का मंत्र कोई भी जप सकते हैं। जिन्होंने दीक्षा ली हुई है वो बहुत सारे, अब तो एक नया मैटर चल रहा है जी, हमारे तो महाराज जी ने फलाने ने टीवी पे कहा था कि बिना गुरु से पूछे बिना ओम नमः शिवाय का जाप ही नहीं करना। अभी भाई जो बता रहा है वेद में या वीडियो पे आकर के उसकी जानकारी के बारे में, आपको मंत्र के विनियोग और दीक्षा के बारे में अगर आपको बता दे, तो आपको नहीं लगता कि एक तरह से वो संकेत है कि आप जाप करें? सोचिए, ये आपके सोचने की चीज़ है, इसमें मैं कुछ स्टेटमेंट नहीं दूंगा, नहीं तो फिर चेले जो हैं वो हथियार लेकर के तैयार हो जाते हैं विवाद करने के लिए, क्योंकि विवाद करने का हमारा कोई भी उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य है सिर्फ आपको जो है, जो उस मंत्र की वो जो एनर्जी है भगवान शिव की, उसके साथ आपको जोड़ करके आपको कल्याण मिले, यही हमारी जो है कामना है। अगर ठीक है, गुरु से आपने किसी ने लिया है, ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं। स्त्रियों को शास्त्रों में बहुत सारे लोग कहते हैं कि बहुत सारी स्त्रियों को उनके गुरुदेव जो है वो मना करते हैं कि स्त्रियों को ओम लगा करके नमः शिवाय नहीं बने, तो वो नमः शिवाय का जाप करें। और भी कई हैं जो कहते हैं कि जी स्त्रियों को तो आगे ही नहीं, शिव पुराण में इसका वर्णन है, वो शिवाय नमः का जाप करें, माताएं। और जो मानसिक जाप करें उनके लिए तो कोई रोक टोक ही नहीं हो। तो फिर जो मानसिक तरह से जाप करते हैं वो कोई भी जाप करें, चाहे वह किन्हीं भी दिनों में है। शारीरिक अशुद्धि है ना, तो शरीर के द्वारा जब जीभ से उसका उच्चारण नहीं करोगे, मानसिक रूप से बस मन में चल रहा है मंत्र, ध्यान लगा रहे हैं, बाबा का ध्यान तो लगा ही सकते हैं। तो जो रात्रि में भी भगवान शिव का जब आप ध्यान करते हैं, मंत्रों का जप करते हैं, तो इस सोमावती अमावस्या के दिन कई ऐसे बहुत सारे योग हैं। कई लोग तो ऐसा भी ज्ञानी हैं कि जो महामृत्युंजय मंत्र का खास दिन इस दिन जाप करते हैं, तो फिर एक बहुत ज़्यादा उसका एक इफ़ेक्ट होने का चांस होता है, क्योंकि एक तो भगवान शिव की कृपा, और ये मैंने पहले भी कहा था कि दोनों ही दिन बड़े इंपॉर्टेंट है। एक पूर्णिमा जिस दिन चंद्रमा पूरी कलाओं पे होता है, और एक ही अमावस जिस दिन बहुत सारे लोगों का जो चंद्र है वो वीक होने के चांसेस भी होते हैं। तो उस दिन जब आप जाप करेंगे तो हो सकता है किसी बुरी चीज़ से आप आपको अपने आप को बचा लें। जो जानते हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ, सभी की बात नहीं कर रहा हूँ। और भगवान शिव का जो अभिषेक है, पूजन है, जो दिन में भी किया है उसका फल अलग मिलेगा, शिव की कृपा भी मिलेगी। और जो दूसरा उपाय मैं बताने वाला हूँ कि जो आपके पितर हैं उनके निमित्त आप दान भी कर सकते हैं, जिससे आपके पितरों को तृप्ति मिले। वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आज के दिन आप दान कर सकते हैं, या रात्रि में अपने पितरों के लिए आप जो पितृ गायत्री का मंत्र है उसका भी जाप आप लोग कर सकते हैं। पितृ गायत्री का मंत्र आपको नेट पर भी मिल जाएगा। ओम देवता योगी च स्वाहा स्वदमेव स्वाहा स्वदय सतमेव नित्यमेव नमो नमः, या जो भी आपको प्रारूप प्राप्त हो। कई बार फिर इसमें विवाद शुरू होता है। या ओम पितरे भी हो नमो का जाप भी आप लोग कर सकते हैं, जिससे आपके पितरों को, क्योंकि ये जो अमावस का दिन है ये पितरों को तृप्त करने वाला कहा जाता है, और इस दिन जब पितरों के निमित्त दान किया जाता है तो फिर तो कहने क्या, क्योंकि आती है ना श्राद्ध पक्ष में भी जो अमावस्या आती है, लास्ट में बोलते हैं ना कि सभी का कर दो भाई, सबका हो जाएगा उससे, उस दिन उसका महत्व बहुत बढ़ जाता है। तो अमावस्या का जो एक जुड़ाव है हमारे पितरों के साथ है, और पितरे भी नमः मंत्र का आप लोग जाप कर सकते हैं पितरों के निमित्त की। जल लिया, अगर मंत्र नहीं आता कि मैं अपना नाम लिया, अपने गोत्र का नाम लिया, अपने पितरों के निमित्त ये जप कर रहा हूँ उनकी तृप्ति के लिए। आज भगवान शिव का दिन भी है, भगवान शिव जी करें कि अगर कोई पितर हमारा गलत स्थिति में है तो वो सही स्थिति में जाए। और वैसे ही फिर जो दूसरी प्रक्रिया है दान की, कि चीज़ें जो मैं आपको बताने वाला हूँ आप उनको ले लीजिए, थोड़ी थोड़ी लीजिए, चाहे संकल्प के द्वारा मन में बोल करके, या वो जल ले करके कि मैं अपना नाम बोला, गोत्र बोला, फिर जो भी पंडित जी को या मंदिर में जाके आप दान करें कि मैं अपने पितरों के निमित्त ये दान कर रहा हूँ, जल को छोड़ दिया।
तो फिर उसका जो प्रभाव है और बढ़ जाता है, जब हम संकल्प करके कोई चीज़ करते हैं। नहीं तो पंडित जी जो मंदिर में होंगे वो आपको बता ही देंगे संकल्प कैसे करना है। हाँ जी पंडित जी, आज मैंने संकल्प करना है, आज दान करना है। अब चीज़ें कौन-कौन सी है, ध्यान दे करके वन बाय वन सुन लीजिए। और ये वही चीज़ें हैं ज़्यादातर जिनका हम तर्पण में प्रयोग करते हैं। अब इसमें भी बहुत सारे लोगों का एक अलग-अलग मत है। कई लोग सफ़ेद तिल की ज़्यादा वो करते हैं, कई लोग काले तिलों की ज़्यादा वो करते हैं। मैं आपको दोनों के लिए ही बोल रहा हूँ। अब अलग-अलग संप्रदाय में अलग-अलग पंडितों का अलग-अलग मत हो सकता है। कोई सही या गलत, मैं यहाँ से किसी को कोई नंबरिंग नहीं दे रहा हूँ कि भैया जो सफ़ेद तिल वाले वो सही हैं, जो काले तिल वाले वो गलत हैं, या काले तिल वाले सही हैं, सफ़ेद तिल वाले सही हैं। तो मैं दोनों ही बता रहा हूँ, क्योंकि चीज़ को दोगे तो उसका आपको फल ही मिलेगा, उसको कोई नुकसान नहीं है। दान कोशिश करें उसको दें जो सुपात्र है, जो उसका प्रयोग कर ले। कोशिश ये हो जाएगी। पर देखो, जब आपने दान कर दिया संकल्प करके, तो फिर वो भार उसको है, उसका क्या करे वो। पर कोशिश आपकी जहाँ तक हो सके कि उसका प्रयोग हो जाए, कल को वो सामग्री जो है वो डस्टबिन के अंदर ना मिले मंदिर के। कई बार ऐसा भी बहुत सारी जगह बात नहीं करनी चाहिए, पर जब आपने दे दिया तो आपका नोट हो गया वहाँ पे, फिर उसको बाहर जिस पंडित जी ने वो संकल्प ले लिया, फिर उनको वो बाहर हो जाता है। आपका दान तो लग गया अपने पितरों के निमित्त। चीज़ें क्या क्या है, दूध, और मैं पहले बता चुका हूँ ये वही चीज़ें हैं जो तर्पण में भी प्रयोग किए जाते हैं। तो आज के दिन लोग तर्पण भी करवा सकते हैं, पर जैसे जो रात्रि हो गई है तो शाम को चाहे आप ड्यूटी से फ्री होकर के आए तो चीज़ें दान कर सकते हैं, और रात को पितृभ्यो नमः मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। अगर दिन में आपको नहीं पता लगा कि सोमवती मस्या थी तो रात को भी जाप कर सकते हैं। जब तक अगले दिन का प्रतिपदा का सूर्य उदय नहीं हुआ तब तक ये रात्रि भी आपके लिए कारीगर है, जो अमावस की। और इससे जुड़ा हुआ एक और रहस्य और है कि बहुत सारे लोग इसी दिन में, जो अमावस का दिन आता है खास करके, शाबर मंत्रों की सिद्धि, कोई मंत्र अपनी तरफ से बना लिया, फिर उसको बार बार बोल करके इसी दिन सिद्ध करने की कोशिश करते हैं। बड़ा ही गुप्त रहस्य है, लेकिन आज बाहर आ गया। और कई लोग इसको बताते भी नहीं हैं कि गुप्त तरीके से लगे होते हैं वो अपने शाबर मंत्रों को एक ही दिन में सिद्ध करने। पर मैं हर बार बात करता हूँ, हर एक चीज़ का अलग अलग लेवल है। जो जितनी जल्दी चीज़ प्राप्त की जाती है, कई बार उसका प्रभाव उतनी देर के लिए ही ज़्यादातर होता है। तभी तो मैं कहता हूँ ना, फ़र्क है शाबर मंत्र, फिर तांत्रिक मंत्र, और फिर वैदिक मंत्र। चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा, हो सकता है इसके ऊपर डिटेल बात करें किसी दिन, कि जो ये तीनों अलग अलग मंत्र मैं बता रहा हूँ, शाबर मंत्र, तांत्रिक मंत्र और वैदिक मंत्र, इसका क्या अंतर है और क्या अलग अलग प्रभाव हो सकता है। जितनी मेरी अल्प बुद्धि होगी मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। और जो मैं बात कर रहा हूँ, आज के दिन कई लोग शाबर मंत्र को अमावस के दिन, ग्रहण के दिन, इस चीज़ को एक ही रात में या दिन में करने की कोशिश करते हैं, सिद्ध करने की। ये शाबर मंत्रों की सिद्धि के बारे में। अब जो हम बात कर रहे थे कि चीज़ें क्या क्या देनी है आपके पितरों को तृप्त करने में, जो तर्पण में यूज़ होती हैं, दूध, थोड़ा सा दूध ले लीजिए, गाय का मिल जाए तो और अच्छा, शुद्ध, नहीं मिले चाहे वो मिल जाए तो वो और अच्छा, थोड़ा सा मिले तो और अच्छा। अब जैसे जो शिव पूजन करते हैं आज के दिन, तो जिन्होंने शिव जी को दुग्ध पहले अर्पण कर दिया होगा, तो एक तरह से वो भी एक दूध से जुड़ी हुई रेमेडी है। दूसरी चीज़ है जिसके बारे में मैं बात कर रहा था कि विवाद होने के चांसेस हैं, काले तिल और सफ़ेद तिल थोड़े थोड़े ही ले लीजिएगा। चाहे मैं कहता हूँ कि आपको ज़्यादा नहीं कहता, 10 या 20 रुपये के ले लीजिएगा, थोड़े थोड़े। और तिल का बहुत बड़ा महत्व है। हमारा जो तर्पण है, जो हमारे पितर हैं, वो इन तिलों के द्वारा ही तृप्त होते हैं। और फिर वही बात होती है कि फिर लोग उसका महत्व नहीं समझते। लोग विवाद, नहीं नहीं मेरे गुरु ने बताया सफ़ेद तिल, नहीं नहीं मेरे गुरु ने बताया काले तिल। अरे भैया दोनों डाल दो, कोई बात नहीं, नुकसान थोड़ी है। अगर कोई नहीं खाता है चीनी, उसको साथ में शक्कर दे दोगे तो जिसको शक्कर पसंद होगी वो शक्कर खा लेगा, जिसको चीनी पसंद होगी चीनी खा लेगा। दोनों चीज़ रख दो प्लेट में, क्या नुकसान है, विवाद ही क्यों करना है। अच्छी बात है ना, ज़्यादा ही दे रहे हो, कुछ कम तो नहीं दे रहे। भ्रम में तो नहीं आ गया कि भैया सफ़ेद डाल दूंगी तो फलाने गुरुजी ने तो यूट्यूब पे ये बताया था, फलाने गुरुजी ने काला बताया था। मैं दोनों के बारे में बात कर रहा हूँ कि दोनों को ही आप थोड़ा थोड़ा करके ले लीजिए, उसको दीजिए दान में। उसके बाद तीसरी जो आइटम जिसकी बारे में बात करें वो है जौ। जौ भी जो है उससे भी तृप्ति, जो पितरों के निमित्त जो है वो, जैसे बहुत सारे लोग जो जानते हैं कि जो पितरों के निमित्त कई बार जो पिंड बनाए जाते हैं वो जौ के आटे के बनाए जाते हैं कई जगह पे। फिर चावल के भी एक जगह बनाए जाते हैं। जो लोग कर्म करते हैं ना, जब जैसे घर में
कहना नहीं चाहिए किसी के ना हो, पर अटल सत्य है कि जो मृत्यु से रिलेटेड जो कर्म कांड करते हैं, जो उसमें पिंडों का दान होता है, तो वो जौ के आटों का ज़्यादा बताया जाता है। तो जौ ले लीजिए। अब कोई बोले कि पंडित जी मेरे घर में तो जौ का आटा ही पड़ा हुआ है, तो भाई जौ का आटा दे दीजिएगा। नहीं तो जौ साबुते जो है आपको दुकान से मिल जाए, उसको ले लीजिए साबुत, उसको दे दीजिए। फिर चावल, जैसे मैंने बात की थी कि एक बार जौ का आटे का पिंड और कई जगह फिर चावल के आटे का। तो चावल, अब वो लीजिए पंडित जी मेरा तो चावल का आटा ही पड़ा हुआ है, तो भाई चावल का आटा ही दे दें जो आपके पास है। नहीं तो चावल जो है साबुते, जो वो नहीं जो आजकल कई चला टूटा हुआ चावल जी बहुत जल्दी बन जाता है, सब चावल जो है साफ़, चाहे भले ही 5 रुपये के दीजिएगा इतने से, और देना अच्छे साफ़। मैं नहीं कह रहा हूँ बासमती को, साफ़ साबुत चावल कोई भी चलेगा, उसको दिया। कुछ मिष्ठान जो है साथ में वो दे दीजिए, चाहे शक्कर दे दीजिए, चाहे मिश्री दे दीजिए। धागे वाली मिश्री मिल जाए तो और उत्तम है। कि कई बार लोग कहते हैं कि देखते हैं कि भैया एक अलग आइटम दी है धागे वाली मिश्री, मैं भी तो खा के देखता हूँ, तो पंडित जी का खुद दिल करेगा कि भाई मैं इसको टेस्ट करूँ। नहीं तो कई बार पता लगे पंडित जी को डायबिटीज़ है, तो चीनी को दूर से देख के नमस्कार कर दी। चीनी का प्रयोग तो मेरे भाई मैं इसीलिए कह रहा हूँ, या शक्कर, मिश्री, या फिर जो धागे वाली जो मिश्री आती है उसको आप दे सकते हैं। और फिर जब आपने ये चीज़ें दे दी, कई और भी बहुत सारी चीज़ें हैं कि जो कुशा पे रख करके इन चीज़ों का दान कई बार किया जाता है। कई बार बोला जाता है कुशा को साथ में दान किया जाए। अलग अलग लोगों का फिर अलग अलग मत है, क्योंकि जो तर्पण भी हम करते हैं तो उसमें भी कुशा के द्वारा ही हम करते हैं। तो हो सकता है कुशा का दान भी साथ में अगर है, नहीं तो पंडित जी से निवेदन कर सकते हैं कि महाराज थोड़ी सी कुशा जो है उस समय संकल्प के समय जो है संकल्प किया, उसी कुशा के साथ पंडित जी के हाथ में रख दिया। फिर जो सबसे ज़रूरी चीज़ है, जो यज्ञ भगवान की जिसके बगैर तृप्ति नहीं मानी जाती है वेद शास्त्र में, दक्षिणा। दक्षिणा एक ऐसा टॉपिक है, चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा कि इस पे तो शायद पूरा वीडियो बनाना पड़ेगा। दक्षिणा का मतलब सिर्फ मुद्रा नहीं होता कि मुद्रा ही दे दी तो दक्षिणा दे दी। अब तो क्योंकि लोगों को पैसे के प्रारूप की ज़रूरत होती है, तो पंडित जी ज़्यादा प्रसन्न हो जाते हैं कि जब आप उनको कैश कुछ दक्षिणा दे देते हैं। अब तो गूगल पे का ज़माना आ गया, लोग लो पंडित जी। कई बार हमारे पास भी होता है, नहीं होता है व्यवस्था, क्योंकि जब डिजिटली पेमेंट हर जगह होने लगी तो पंडित जी को कई बार डिजिटल पेमेंट भी की जाती है। पर जो ये धन है, जब इसको भी आप दान में देते हैं तो एक तरह से आपका ब्राह्मण भी प्रसन्न। मैं बिल्कुल भी कोई बड़ी बात नहीं करूँगी, 500 की पत्ती देना, 5,000 देना, 10,000 देना, 20,000 देना, जो आपके पास है समर्थता से जो खुश होकर के आप देंगे वही सबसे सफल दान है। और जितना दोगे, एक निवेदन कर रहा हूँ, ये दान का एक तरह से एक नियम जैसा है कि एक हाथ देना और दूसरे हाथ को पता ना लगे, भूल जाना फिर उस चीज़ को कि मैंने कभी कुछ दिया भी था। 10-20 बार वही 10 का नोट दिया, उसको 10-20 बार आप उसके बारे में चर्चा करोगे, मैंने तो दिया पंडित जी को जा करके, कभी एक पड़ोसन से, फिर दूसरी पड़ोसन से, फिर तीसरी से, चौथी से, पाँचवीं से, या 10 खड़ी हैं ग्रुप में, 10 को बताया हाँ 10 रुपये दिए थे मैंने, कोरा नोट मंगाया था मैंने चिंटू के पापा से। तो वो दान का जो महत्व है वो, तो दान का असली मतलब क्या है कि जब दे दिया उसको भूल जाओ, उसके बारे में मिलेगा ज़रूर आपको, लेकिन उसका जब आप बखान करने लग जाते हैं ज़्यादा, ये मुट्ठी जब तक बंद है तो लाख की, और जब खुल गई तो, जब राज बाहर आ गया तो खाक की। जब तक मुट्ठी बंद है ना तो सब उसके पीछे भागते हैं कि भैया अब दम बोलते हैं ना, ये बोलते हैं ना कि हाँ बहुत दम है मेरे में। जब तक आप उस शक्ति को संचित करके रखोगे, छुपा के रखोगे, तब तक वो शक्ति बहुत प्रबल है। लेकिन जैसे ही वो राज को खोल दिया आपने, 10 लोगों को जाके बता दिया कि 10 रुपये का नोट दिया, तो फिर काम खराब हो गया। चाहे आप कितने बड़े धनवान हैं, चाहे आप गरीब हैं, चाहे कैसे भी हैं, खाली सिर्फ ब्राह्मण को तृप्त करने के लिए जो भी आपकी श्रद्धा भावना हो वो आप फिर ब्राह्मण को दान दें। तो सोमावती अमावस्या के दिन को या रात को जब आप मंत्र का जाप करते हैं तो बहुत बहुत बड़ा आपके पितरों के निमित्त उनको फल प्राप्त होता है, तृप्ति प्राप्त होती है। और कहते हैं कि जिस घर में पितृ तृप्त हैं वहाँ अन्न, दूध, पूत, पौत्री, पुत्र, ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आपके पितृ आपको नहीं दे सकते, क्योंकि वो हमारे ग्रह के पहले देवता हैं, हमारे घर के देवता हैं, हमारे बुजुर्ग हैं जिनकी संपत्ति अब मैं खा रहा हूँ। अगर मेरे पिताजी ने मुझे पाला पोसा नहीं होता
तो अब तक मैं आपके साथ बैठ करके यहाँ वीडियो बना रहा होता। तो उन्हीं का आशीर्वाद तो है ना जो हमारे साथ चल रहा है, हमारे माता जी का आशीर्वाद हमारे साथ चल रहा है, और जो हमारे दादा परदादा जो हमारे पिता के भी पिता रहे, माता के भी जो आगे उनके भी पूर्वज रहे, बुजुर्ग रहे, जो नानी कुल में भी कई बार लोग जो है अपने नानी कुल के लिए भी दान देते हैं कई बार लोग, कि मैं अपने नाना या नानी के निमित्त दे रहा हूँ, कई दादा दादी के निमित्त नहीं, कि नाना नानी के निमित्त तक भी दे सकते हैं, तर्पण भी दिया जाता है कई बार। तो ये सोमावती अमावस्या के दिन जो महान दान है, जब उनको आप करेंगे तो जो सफ़ेद और काला जो एक दिन जुड़ गया है, जो सोमावती अमावस्या का बहुत बड़ा महत्व है। मेरे पास वो जीवा नहीं है कि भगवान शंकर के दिन, जिस दिन अमावस्या का पर्व पड़े, अब बहुत सारे लोग हैं जो बहुत सारे भ्रम में जी रहे हैं कि जी अमावस्या है तो हम जी मंदिर नहीं जाएंगे, हम पूजा पाठ नहीं करेंगे। उनको समझाइए कि पितरों के लिए ये दिन जो है, जितना आप उनके निमित्त पूजा पाठ करेंगे, जिनका उनके निमित्त आप दान करेंगे इस दिन, तो वो कई गुना होकर के वही आशीर्वाद वापिस आप तक आता है, क्योंकि उधर पितर प्रसन्न हो गए, आशीर्वाद उनका मिल गया। जब बड़ों का आशीर्वाद मिल गया तो फिर समझ लीजिए सब कुछ प्राप्त हो गया। जब हमारे बुजुर्ग प्रसन्न हो गए तो समझ लिए वो प्रभु भी एक तरह से इनडायरेक्टली प्रसन्न हो गए। और इसीलिए तो मैंने कहा ना कि भगवान शिव जी की कृपा भी इस दिन, और दिन का भी महत्व है, और रात्रि को भी जाप लोग हैं कर सकते हैं। लेकिन कोशिश कीजिएगा एकांत हो, ज़्यादा बखान मत करो, नहीं तो लोग बोलेंगे पता नहीं कौन सा तंत्र मंत्र फूंक रहा है रात को, अमावस की रात है आज तो। बोला ना, लोग शावर मंत्रों की सिद्धि कर रहे होते हैं इससे, उस चीज़ का भी ध्यान रखना कि कल को ऐसा ना हो कि आप बैठ करके शिव जी के सौम्य मंत्रों को जाप करें और लोग सोचें कि भैया, इसीलिए एकांत का भी ख्याल रखना, ध्यान रखना अपना और अपने आसपास के लोगों का भी। सावधान रहेंगे तो फिर आप सुरक्षित रहेंगे कई बार। तो ये था मित्रों वीडियो। अभी चर्चा बहुत लंबी है। सोमावसी अमावस्या का महत्व बहुत बड़ा है, गंगा स्नान करने का महत्व बहुत बड़ा है। गंगा के तट पर नहीं जा पा रहे हैं तो घर में ही जो गंगा जल अगर रखा हुआ है तो उससे जल में डाला, उसे स्नान कर लिया, उसका भी फल आपको प्राप्त होगा। और जी हम तो दिन में ड्यूटी पे थे, कोई बात नहीं, रात को कर लेना एक बार मेरे भाई। सोमावती अमावस्या की रात भी तो है ना। अब गंगा जी में तो नहीं रात को आप उतर सकते, लेकिन जो गंगा का प्रारूप आपने किसी पात्र में रखा हुआ है उसको जल में डाल करके आप स्नान थोड़ा सा भी कर सकते हैं, या छिड़काव मात्र भी कर सकते हैं। जी बहुत ठंडी का टाइम चल रहा है, अब तो नहाने का दिल नहीं है, उसका भी फल मिलेगा। बहुत सारे लोग इस दिन गंगा स्नान करने के लिए जाते हैं गंगा के तट पे, क्योंकि आगे भी एक महीना ऐसा आने वाला है जहाँ वो महापर्व लगने वाला है। कौन सा लगने वाला है मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जो 13 तारीख से 13 जनवरी से जो शुरू होने वाला है, जो 12 साल में एक बार आता है। दूसरा हिंट भी दे दिया भाई, बहुत बड़ा। आप मेरे को बता देना कमेंट बॉक्स में कौन से पर्व के बारे में बात कर रहा हूँ। तो ये था मित्रों वीडियो सोमावती अमावस्या के बारे में। भगवान शिव जी करें, माँ जगदम्बा करें कि आपके पितृ तृप्त रहें, आप जाप करें, दान करें। नहीं है तो फिर भगवान के चरणों के आगे अरदास करें कि हमारे पितृ कहीं भी हैं, भगवान शिव जी आप कृपा करें, उनको सही गति प्राप्त हो और हमारे घर में जो सुख शांति समृद्धि का माहौल है वो सदा बना रहे। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अच्छा लगा ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा, क्योंकि आगे भी चर्चा शायद और चलेगी। बहुत सारी वीडियोज़ लाने की और अच्छी अभी हमारी कोशिश है। और चैनल को सब्सक्राइब रखेंगे तो फिर वो वीडियो झट से जैसे बनेगी सबसे पहले आपको प्राप्त हो जाएगी। हो सकता है किसी में आपको कोई बहुत ही खास बात मिल जाए, सोच के रखिएगा। तो तब तक के लिए हर हर महादेव, जय माता।